कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा देता है, हमें ऊर्जावान बनाता है। इनके अनुभव की हम प्रत्येक चालक भाइयों को बहुत जरूरत है, क्योंकि हम तो बहुत लेट इस फील्ड में आए हैं, बहुत ही देरी से, ये बहुत पुराने, बहुत ही वरिष्ठ है, इनको बड़ा अनुभव है। दिलीप जी भाई साहब। धन्यवाद रत्नू जी। सभी भाइयों को नमस्कार। बात यह है सिर्फ ओला उबर की नहीं है, पूरे भारतवर्ष के अंदर आज अगर देखा जाए तो 22-23 करोड़ संख्या है जो कॉमर्शियल वाहन महासंघ, जो कॉमर्शियल ड्राइवर है उनकी, पूरे भारतवर्ष की करीब 23 करोड़ के लगभग जनसंख्या है। अगर एक दिन के लिए भी, कई बार वैसे प्रयास भी किया है, दिल्ली में भी 5-7 आयोजनों में हम गए थे पिछले 5-6 साल के अंदर, लेकिन कहीं न कहीं अलग अलग संगठन अपना अपना श्रेय लेना चाहता है कि यह मेरे बैनर के नीचे हो, मेरे बैनर के नीचे हो। आज जयपुर में भी देखा जाए तो करीब 15 से 20 संगठन है, लेकिन जब भी आवाज देते हैं एक जगह आना चाहिए, क्योंकि समस्या सबकी एक है। समाधान तभी होगा जब हम एक मंच पर आएंगे। दिल्ली के अंदर भी ऐसा ही होता है। दिल्ली में पंजाब, हिमाचल वगैरह, कर्नाटक, केरला से भी लोग आते हैं, गुजरात से भी आते हैं, राजस्थान से भी जाते हैं, लेकिन वहां पर भी जब मांगे मानी जाती है, समय आता है, एकजुटता का परिचय देते हैं, उस समय वहां के संगठन है वह अलग अलग नेतृत्व है। क्योंकि अगर आज संजय जी रत्नू का कहीं अखबार या टीवी पे नाम आ रहा है तो कहीं ना कहीं मैं नाराज हो जाऊंगा, कहीं दूसरा संगठन नाराज हो जाएगा कि यार मैं तो गया, हमारा तो नाम ही नहीं उनका। अरे किसी एक व्यक्ति का ही तो आएगा ना, सबका तो आने से नहीं रहा। आपकी जो जायज मांगे हैं उसके लिए अगर किसी व्यक्ति या संगठन का नाम आ रहा है, उसमें नाराजगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उस व्यक्ति का नाम आएगा जो मेहनत करेगा, जो सबको एक मंच पे लाने का प्रयास करेगा। आज ओला उबर के माध्यम से आप लोगों को पता है कि 35 से 40% कमीशन लेती है, कंपनियां ले रही है। आपने भी अभी एक ऐप बनाया है, उसमें मुश्किल से 18% ये लेंगे। अभी इनकी ऐप चालू हुआ कि नहीं हुआ मुझे पूरी जानकारी नहीं, हो चुका है जान। और वो राजस्थान की, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इनकी खुद की बनाई हुई है। तो क्यों नहीं, एक तरफ तो 40% हम कमीशन दे रहे हैं, दूसरी तरफ सिर्फ 18%, और उसमें भी सिक्योरिटी। इन्होंने 1-2 पॉइंट बताए थे कि जब भी सवारी आपकी क्रांतिकारी टैक्सी यूनियन के जो ऐप बनाए उसके अंदर बैठेगी, उसके साथ में सबसे पहले फोटो क्लिक किया जाएगा, ताकि सवारी की पहचान हो सके, ड्राइवर की भी पहचान हो सके, सवारी की भी पहचान हो सके। उसका वो जो भी रिज्यूम उसका डाटा है वहाँ पे इनके पास ऑफिस में पहुँच जाएगा। आज पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो ड्राइवर की कहीं पर भी कोई इज्जत नहीं है, जबकि देश में जिस तरह से बॉर्डर पर सिपाही काम करता है, उसी तरह से यह चौथा स्तंभ है जो पूरे भारतवर्ष को मजबूत बनाए रखता है। चाहे कोरोना काल हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे आंधी हो, में हो, तूफान हो, यह भाई लोग हैं जो अपना घर परिवार छोड़कर उस व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करते हैं। लेकिन किसी भी पार्टी ने, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, आज तक इनको मान सम्मान नहीं दिया। वह मान सम्मान हमें चाहिए। साल में एक ऐसा दिन भी आना चाहिए जिस दिन सारथी दिवस के रूप में सार्वजनिक रूप से पूरे भारतवर्ष में छुट्टी मनाई जाए, क्योंकि सारथी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम सब जानते हैं एक व्यक्ति के हाथ में 5 जिंदगियों से लेकर 50 जिंदगी तक रहती है। जो बस चलाते हैं उन्हें 50-60 सवारी भी होती है। अगर वह सारथी बंधु आपका मजबूत है, सही है, अच्छी गाड़ी चलाता है, शराब नहीं पीता है, तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा। लेकिन यह मान सम्मान आज तक क्यों नहीं मिल पाया? चुनाव के दौरान भी आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, चाहे वह किसी भी विभाग से आते हो, अगर वह चुनाव कराने जाते हैं उन्हें हर तरह की सुविधा दी जाती है। उन्हें तनख्वाह के अलावा DA दिया जाता है, हमारी गाड़ियां उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन ड्राइवर बंधु को खाने और रहने सोने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती। पिछले कई सालों से इस पर भी हम मांग कर रहे हैं। अभी पुलिस लाइन के अंदर भी हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी गाड़ियां पकड़ी जाती है चुनाव के दौरान, सरकारी या गैर सरकारी आंदोलन के दौरान, उस समय हम सब लोग वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक ही बात अकड़ती है कि हम अलग अलग संगठनों में, अलग अलग संगठनों के कारण से गुटों में बटे हुए हैं, और जहां पर संख्या दिखाने की जरूरत होती है उस समय हम वहां मौजूद नहीं हो पाते। इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास, एक शुरुआत की है रत्नू जी ने, तो मैं पूरे संगठनों की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये बीड़ा उठाया कि पूरे राजस्थान के जितने भी चालक संगठन हैं उनको बुला करके एक मंच पे सितंबर में लाकर बड़ा आयोजन किया जाएगा। बहुत अच्छी पहल है, स्वागत योग्य पहल है, और ऐसा होना भी चाहिए। जब तक आप लोग, पूरे राजस्थान का दौरा भी किया जाएगा, 4-5 दिन जाना भी पड़ेगा बाहर, अन्य संगठनों से भी मिलना पड़ेगा।
राजस्थान के अंदर अलग अलग संगठन बने हुए हैं, हेल्पलाइन के नाम से भी बने हुए हैं, लेकिन असली हेल्प आपकी जब होती है, यह नहीं कि टायर पंचर हो गया और मैंने रात को उसके एक वो टायर पंचर की दुकान वाले को खुलवा के उसकी हेल्प कर दी, ये हेल्प नहीं है। आपके साथ में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, चुनावी दौरान के आपके साथ में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई ड्राइवर बंधु मारा जाता है, तो उसके परिवार को भी वही सुविधा मिले जो एक सरकारी कर्मचारी को मिलती है। क्योंकि उस समय आप किसी ओला उबर की गाड़ी नहीं चला रहे, किसी व्यक्ति की गाड़ी नहीं चला रहे। अगर आप चुनावी दौरान आपके साथ कोई हादसा हो रहा है, उस समय आप भी एक तरह से सरकारी कर्मचारी हैं, आप एक गवर्नमेंट की ड्यूटी कर रहे होते हैं। यह मांग भी हमने पिछले कई सालों से रखी है। पिछली बार जब कांग्रेस सरकार आई थी, गहलोत सरकार ने मांग भी रखी, वो हमारी मानी थी, और ड्राइवर बंधु को 20 लाख रुपए मुआवजा की उन्होंने कहा था कि अगर किसी ड्राइवर बंधु के साथ में, लेकिन यह संभव तभी हो पाता है जब ये सारे संगठन के पदाधिकारी बैठे हैं, आप सब जब साथ रहते हो तभी ये मांगे संभव हो सकती है। ऐसे अनेकों मांग है जिनको लेकर के आज 2007 से हमारे संगठन बने हुए, जयपुर की सड़कों पे नहीं, राजस्थान के हर जगह जहां पर भी कोई अन्याय होता है किसी ड्राइवर बंधु के साथ, गाड़ी मालिक के साथ, क्योंकि गाड़ी मालिक और ड्राइवर बंधु सिक्के के दो पहलू हैं। आज अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में 80% है जो गाड़ी मालिक ही है, चाहे वह सिंगल गाड़ी मालिक हो लेकिन खुद की गाड़ी है। तो ड्राइवर बंधु आने वाले समय में अगर यही हालात रहा तो कोई भी व्यक्ति जो अभी ड्राइवर है वह यह नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा भी ड्राइवरी करे। आज अगर देखा जाए तो संविदा के अंदर जितने भी सरकारी विभागों के अंदर गाड़ियां लगी हुई हैं, उनके अंदर भी प्राइवेट गाड़ियां लगी हुई है। इन प्राइवेटों का भी हम पूरी तरह से पुरजोर विरोध करते हैं और अब पूरे राजस्थान में करेंगे कि ये जो निजी वाहन टैक्सी के रूप में संचालित हो रहे हैं वह बंद होने चाहिए। टैक्स तो हमसे ले रही है सरकारें और फायदा वो ले रही है। और तो परिवहन विभाग के ऑफिस के अंदर भी, चाहे आप कमिश्नर ऑफिस चले जाओ, झालाना डोंगरी चले जाओ, कहीं पर भी पूरे राजस्थान के अंदर जाओ तो वहां पर निजी वाहन टैक्सी के रूप में संचालित उनके विभागों में लगे हुए हैं, उनके बाबुओं के लगे हुए हैं। और जब वो टैक्सी के वो जो उस गाड़ी का बिल बनाते